पूरी दुनिया में इस वक्त 29 एयरक्राफ्ट कैरियर यानी विमान वाहक युद्धपोत हैं। उनमें 11 अकेले अमेरिका के पास है। परमाणु पनडुब्बियों की संख्या के मामले में भी अमेरिका बहुत आगे है। इसी ताकत के दम पर समंदर में अमेरिका का राज चलता रहा है। लेकिन साल 2016 में अमेरिकी रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट के बाद अमेरिका के होश उड़ गए। चीन के साथ अमेरिका की दुश्मनी का असली चैप्टर भी उस रिपोर्ट के बाद ही शुरू हुआ। क्या था उस रिपोर्ट में जिसने चीन को लेकर अमेरिका की चिंता बढ़ा दी? देखिए टेली सीरीज का ये एपिसोड तरकश इनविजिबल पावर। तीन सितंबर 1954 केनमैन आइलैंड, ताइवान पर कब्जा करने के लिए कम्युनिस्ट चीन का ये पहला हमला था। चीन की नौसेना की छोटी छोटी नावों पर सवार पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिक ताइवान में घुसने की कोशिश कर रहे थे, जिनका मुकाबला करने के लिए अमेरिका ने अपनी नौसेना का बेड़ा ताइवान रवाना कर दिया। ताइवान पर चीन के हमले के 9वें दिन अमेरिकी सेना के तत्कालीन जॉइंट चीफ ने राष्ट्रपति हेनरी एस ट्रूमन को सलाह दी कि अमेरिका को चीन पर परमाणु हमला कर देना चाहिए। हालांकि इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि लगभग 7 महीने बाद चीन ने यह कहकर ताइवान के साथ युद्ध विराम कर दिया कि वो अमेरिका के साथ जंग नहीं चाहता। 4 साल बाद 23 अगस्त 1958 डोंगडिंग आइलैंड, ताइवान। ताइवान पर कब्जा करने की चीन की ये दूसरी कोशिश थी और इस बार भी नतीजा पहले जैसा ही रहा। चीन की नौसेना कमजोर थी, जबकि अमेरिकी नौसेना की मदद से ताइवान की सेना संख्या में अपने से 2.5 गुना बड़ी चीनी सेना पर भारी पड़ी। 3.25 महीने बाद एक बार फिर चीन को युद्ध विराम करना पड़ा। दूसरे ताइवान युद्ध के 37 साल बाद 21 जुलाई 1995 स्ट्रेट ऑफ ताइवान। ताइवान में चुनावी गहमा गहमी थी, जिससे चिढ़कर चीन ने तीसरी बार ताइवान पर कब्जा करने के लिए हमला किया। नौसेना की ताकत के मामले में चीन की कोई हैसियत नहीं थी, इसलिए रणनीति बदलते हुए चीन ने अपने DF-15 मिसाइलों और लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया। लेकिन इस बार भी चीन की राह में अमेरिका रोड़ा बन गया। ताइवान पर 3 बार हारने के बाद चीन को एक बात समझ में आ गई कि अपनी नौसेना की ताकत बढ़ाए बिना वो ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। 25 सितंबर 2012 डालियान, शेनयांग, चीन। चीन का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर लियाओनिंग PLA की नेवी में शामिल हुआ। ये पुराना एयरक्राफ्ट कैरियर था जो सोवियत संघ के बंटवारे के बाद यूक्रेन के हिस्से में आया था और चीन ने इस पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर को यूक्रेन से खरीद लिया था। 20 मई 2015 स्प्रैटले आइलैंड, दक्षिण चीन सागर। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े पर तैनात टोही विमान गश्त पर था। अचानक विमान के कॉकपिट में एक वार्निंग गूंजने लगी। अमेरिकी विमान को ये चेतावनी चीन की नौसेना ने दी थी। चीन की नौसेना के तीखे तेवर से अमेरिका का पहली बार पाला पड़ा था। पहली बार अमेरिका को समझ में आया कि चीन अब समंदर में अमेरिका के दबदबे के लिए चुनौती बन चुका है। हालांकि चीन की नौसेना की तैयारियों की चर्चा अमेरिका में 2 साल पहले ही शुरू हो चुकी थी। 7 मई 2013 पेंटागन, वर्जीनिया, अमेरिका। कुल 11 एयरक्राफ्ट कैरियर और लगभग 350 युद्धपोतों के साथ अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर नेवी थी। लेकिन 2022 आते आते चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने भी मान लिया कि साल 2025 तक चीन की नौसेना 400 से ज्यादा युद्धपोत, डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट्स और एम्फिबियस जहाजों से लैस हो जाएगी। ग्लोबल ऑर्डर में ये अमेरिका की बादशाहत के लिए खतरे की घंटी है।